राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं और मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं। तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है संडे का दिन, और संडे अगस्त का पहला संडे मतलब फ्रेंडशिप डे। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक बधाई, मित्रता दिवस की हार्दिक बधाई। तो आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर होगा जिसको आप सारी बातें बताते हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि उसी को तो हम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। तो वैसे ही मेरी लाइफ में भी मेरी छोटी वाली सिस्टर है जिससे मैं बचपन से हर बात शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई है जिससे आप अपनी हर बात, छोटी बड़ी सब बातें शेयर करते हैं? तो हम वैसे तो मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट फ्रेंड कुछ ही होती हैं, और कोई एक ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर होता है जिससे आप कभी भी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, बिना झिझक के, बिना शर्म के, बिना संकोच के आप कर सकते हैं। तो वैसे ही मेरी सिस्टर छोटी वाली जो है वो मेरी लाइफ में है, जिससे मैं हर बात शेयर करती हूँ। तो फ़िलहाल आज संडे है और भाई सभी को हैप्पी संडे। तो मेरा संडे तो बेकार जाता है, क्योंकि संडे बहुत ही बिज़ी डे होता है। जब मैं पढ़ती थी तब भी मुझे संडे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब से ये होता था कि सैटरडे को तो अच्छी फीलिंग आती थी, बट संडे को अच्छी फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि संडे को ये रहता था कि संडे को ढेर सारे काम होते थे। ऊपर से जब मैं 9th क्लास में आ गई थी तो प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए कभी कभी संडे को भी बुला लिया जाता था, तो इसलिए संडे काफ़ी इंगेज जाता था। तो मुझे तो संडे नहीं अच्छा लगता। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को संडे की को कैसी फीलिंग आती है? संडे को बहुत, मुझे तो बोरिंग डे लगता है, बहुत सारा काम होता है और बिज़ी डे होता है, तो इसलिए संडे आई डोंट लाइक संडे। मुझे सैटरडे को अच्छी फीलिंग आती है। और फ़िलहाल जो ये मैं ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, ये सैटरडे और संडे दोनों का मिक्स है। तो पहले मैंने हस्बैंड को नींबू पानी दे दिया है, और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय ठेले वाली। ठेले वाली इसलिए कह रही हूँ कि ठेले वाली चाय नहीं है, लेकिन ठेले वाले भैया की तरह मैं कड़छी से चला चला के चाय बनाती हूँ, इसलिए ये मैं ठेले वाली चाय बता रही हूँ। लेकिन भाई ये चाय बड़ी मज़ेदार बनती है। और ये पीहू बीच बीच में आके बोल रही है हेलो हेलो, कुछ बोलना चाह रही है, तो लीजिए सुनिए इसकी बात क्या कहना चाह रही है। हेलो गाइस, आपने मेरी बीटीएस ओरी वाली क्लिप पता नहीं मम्मी इस व्लॉग में डाली या नहीं डाली, तो है तो आप वो देखना और बताना आपने कभी खाया या नहीं, और कमेंट्स भी कर दिया करो, लाइक्स भी कर दिया करो। इतनी मेहनत हम लोग करते हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं ना कमेंट्स करते हो। तो प्लीज़, हम लोग अभी भी गर्मी में बैठ के हम लोग के पसीना निकल रहा है, तब भी हम लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लाइक कर देना और कमेंट्स भी कर देना कि आपका वीडियो कैसा लगा। हाँ, तो भाई पीहू की बात आपने सुन ली ना। तो फ़िलहाल ये है कि हाँ, मैं और पीहू भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मम्मा और बेटी मोस्टली बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं और होनी भी चाहिए, जिससे ये हो कि बेटी बेझिझक आपसे हर बात शेयर कर सके, और ऐसी आपकी दोस्ती होनी चाहिए। तो लीजिए, बातें करते करते मेरी चाय भी बन गई है, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं चाय पियेंगे। तो फ़िलहाल ये जो सैटरडे की चाय है ये तो बढ़िया थी ही, लेकिन ये था, हाँ, उस दिन भी मैं इंगेज थी, क्योंकि मुझे जाना था दक्ष के स्कूल में, पीटीएम थी, तो वहाँ जाना था। और पीहू का जो एक्टिविटी डे था, उससे पहले मैंने आपसे कुछ शॉर्ट वीडियोस में एक दो क्लिप शेयर की थी, तो उसमें पीहू की काइट डेकोरेशन का एक्टिविटी थी। तो ये देखिए, यहाँ पर स्कूल जा रही है अपनी काइट लेके। तो सैटरडे था इसलिए ये हाउस वाली यूनिफॉर्म पहने हुए है, और इसका रेड हाउस है, तो ये रेड और वाइट मिक्स इसकी यूनिफॉर्म है। और ये अब जा रही है, रिक्शे वाले भैया इसको यहाँ नीचे बुलाने भी आ गए थे। तो वैसे तो वो लेट करते हैं, इसीलिए आज वो लेट तो थे आज भी, लेकिन ये था कि आज बुलाने आ गए थे कि ये पीहू नाराज़ ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा करने लगती है कभी कभी। मैं उसे समझाती भी हूँ कि इस तरह गुस्सा मत किया करो, तुमसे बड़े हैं, लेकिन वो कभी कभी गुस्सा करने लगती है। तो ये भैया उसको बुलाने आए थे, और साथ में एक लड़की और जाती है मोहल्ले की, और इसी के स्कूल की है। तो ये दोनों अभी बैठकर रिक्शे पे चली जाएंगी। तो सुबह इतना समय निकालना भी मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये होता है ना कि सुबह बहुत सारे काम होते हैं, और फिर अगर आपको कहीं जाना है तो और भी ज़्यादा। तो ये दोनों चली गई हैं, देखिए गाइस, वो रिक्शे पे लड़की बैठ भी गई हैं। लेट करती है बहुत आने में।
तो फ़िलहाल अब ये दोनों बैठ गई हैं रिक्शे पर, और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मैंने देखा है कि जो दूसरी लड़की है उसके जूतों का लेस खुला हुआ है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ध्यान से, क्योंकि उस वक्त इतना ध्यान नहीं देती मैं। तो रिक्शे वाले भैया से बात करते करते इन दोनों को ड्रॉप करके और रिक्शे पे बिठा के फिर ऊपर आ गई हूँ। तो ऊपर आने के बाद ये देखिए काइट लेकर जा रही हैं, तो थोड़ी सी क्लिप कभी कभी शूट कर लेती हूँ अगर फ्री टाइम थोड़ा सा होता है। तो मोबाइल लेकर चली गई थी मैं नीचे, तो उसके बाद फिर ये वापस आ रही हूँ। और वेदर की बात करूँ तो वेदर कल भी गर्म गर्म सा था, ये मतलब सैटरडे को, और आज भी गर्म है, उमस वाली गर्मी है। तो गाइस जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, क्योंकि वरना वॉइस क्लियर नहीं आती है। तो यहाँ पर फिर वापस आ गई हूँ मैं अपने ड्यूटी पर। ड्यूटी पर का मतलब है एक ड्यूटी ख़त्म की और दूसरी ड्यूटी पर आ गई हूँ। तो ये मेरे बजरंगबली जी गेट पर लगे हुए हैं, तो अब मैंने ये गेट बंद कर लिया है और अब बाकी के काम जो है वो करूँगी। तो ये था कि इसके बाद क्लीनिंग की थी मैंने, क्योंकि वो तो ज़रूरी था। क्लीनिंग करने के बाद कपड़े वॉश किए थे, इन लोगों की यूनिफॉर्म थी, और यहाँ पर फिर मैं रेडी हो गई हूँ। दक्ष के स्कूल में पीटीएम थी, तो यहाँ पर पीटीएम अटेंड करने के बाद फिर मैं आ गई थी फ़ीस सबमिट करने के लिए, क्योंकि थी तो 1 अगस्त, लेकिन ये था कि फिर मुझे स्पेशली आना पड़ता। तो मैंने सोचा पीटीएम है तो फ़ीस भी सबमिट कर देती हूँ। तो ये फ़ीस वाला ऑफ़िस है, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाली थी, क्योंकि अलाउड नहीं होता है स्कूलों में, लेकिन ये था थोड़ी सी चोरी चोरी करके मैंने छोटी सी क्लिप एक ले ली थी। तो देखिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि स्कूल का नाम हम सोशल मीडिया पे रिवील नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये जो फ़ीस वाला ऑफ़िस है और एक मैम बैठती हैं ऑफ़िस में, तो वहाँ का मैंने बस थोड़ा सा शूट किया था। और उसके बाद फिर ये मैं और दक्ष घर आ गए थे, तो रास्ते के थोड़ा सा मैंने शूट किया है। धूप नहीं निकली थी, लेकिन अजीब सी गर्मी सी थी। तो यहाँ पर आप लोग ये बताइएगा, ये अभी देखिएगा एक चौराहा पड़ेगा, तो आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा चौराहा है। लखनऊ वाले तो जानते ही हैं कि ये कौन सा चौराहा है, अभी देखिएगा आएगा वो चौराहा। तो फ़िलहाल अभी तो यहाँ पर ये ट्रैफिक जाम लग रहा था बीच बीच में, तो ये यहाँ पर हमारा ऑटो रुक रहा था। तो ये तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा फास्ट कर रखा है, तो स्पीड बढ़ा दी है मैंने, तो इसी वजह से आपको तेज़ी से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी ऑटो ये मुड़ रही है। हाँ गाइज़ ये देखिए ये वाला चौराहा बताइएगा ये कौन सा चौराहा है। अभी ये आ गया है, देखिए ये चौराहा। तो लखनऊ वाले, बहुत लोग जानते लखनऊ होंगे, वाले ये बहुत फेमस है। लखनऊ वाले तो सभी लोग जानते हैं। तो इस चौराहे से हम आगे बढ़ लिए हैं अपने घर की तरफ, और घर पहुंचने के बाद भी बहुत सारे काम थे। घर पहुंचने के बाद भी मेरे पास ढेर सारे काम थे, तो इसीलिए। और गाइज़ ये थोड़ा सा मूवी चल रही है, विवाह मूवी आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर ये थोड़ा सा रास्ता तो लंबा है ही, और गर्मी काफ़ी थी, तो इसी वजह से बस अटेंड करके हम लोग घर आ गए। और बस घर आने के बाद फिर मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये मैंने दाल और चावल यहाँ पर रखे थे। ये दाल तो मैंने डायरेक्ट ही डाली थी, क्योंकि मैं भिगो कर नहीं गई थी मैं दाल, ये मैंने डायरेक्ट ही डाल दी थी। और इसके बाद फिर मैं चावल भी डालूँगी। तो फ़िलहाल ये है कि हाँ दाल और चावल में थोड़ा थोड़ा साफ़ करके रख लेती हूँ, इससे ईज़ी हो जाता है। तो इतना काम मैंने यहाँ पर कर लिया था। तो दाल को मैं 3-4 पानी से वॉश करूँगी, और फिर वही हल्दी और नमक डाल के बना रही हूँ, क्योंकि ये अरहर की दाल है। तो कई पानी धुलने पर ये जितना भी ये इसमें पाउडर जैसा होता है तो वो निकल जाता है। तो फ़िलहाल अब ये देखिए वही जो दाल वही शहरों में मिलती है, क्योंकि पहले एक दाल आती थी, देखने में तो नहीं अच्छी लगती थी, पर उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। बट ये पॉलिश की दाल रहती है, लिखा कितना भी ऑन पॉलिश, लेकिन ये दाल पॉलिश्ड ही रहती है। इसके बाद फिर मैंने ये चावल यहाँ पर लेकर इसको अच्छे से भिगो दिया था। तो फिर ये था दाल, राइस और आटा मेरा रात का रखा था, थोड़ा सा नीट किया हुआ, और सब्ज़ी रखी थी। तो इसलिए मैंने खाने में सिर्फ दाल और राइस ही बनाया था, और बाकी सब्ज़ी रखी हुई थी। तो हस्बैंड के लिए मैंने बस 2 पूड़ी बना दी थी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था उन्होंने। और ब्रेकफास्ट में तो खैर यही था, ब्रेड वगैरह खा ली थी हम लोगों ने, क्योंकि जब कहीं जाना होता है तो ज़्यादा तीन झाम वाला मैं कम नहीं रखती हूँ, यही रहता है कि सॉर्टेड रहे सब कुछ। तो आकर मैंने इजी लंच ही बनाया था, और यहाँ पर मैंने बस सॉल्ट ऐड करूँगी थोड़ा सा, और हल्दी पाउडर। तो गाइस ये किचन चप्पल पर मत जाइएगा, ये चप्पल मेरी किचन की ही चप्पल है जो पीछे रखी हुई है, क्योंकि ये था जब भी ये
चप्पल में थोड़ा सा बरसात का मौसम है तो बालकनी वगैरह में जाओ तो मैं चप्पल को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पानी पड़ा होता है जब चप्पल में लगता है ना तो पूरे फर्श में निशान लग जाता है। तो यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आ गई थी तो ये मुझसे बात करती जा रही है और बाकी फिर मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूँगी मैं और इसके बाद लिड लगाकर दाल को रख दूँगी कुक होने के लिए। तो यहाँ पीहू आपसे कुछ कहना चाह रही है तो लीजिए बात करिए। तो गाइस ये मुझे दाल तो बहुत पसंद है, जिसको दाल बहुत पसंद है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये है सैटरडे की क्लिप और मैंने यहाँ पर कार्निवल बना दी, इसकी भी मैंने वीडियो थोड़ी शूट की थी। तो वो मैं डालूँगी बाद में, ठीक है। तो वो कार्निवल मैंने बनाया था, मेरा रूम थोड़ा छोटा है तो मैंने वो थोड़ी सी जगह में उसे बनाया था। आपने काफ़ी वीडियोज़ में मेरा पफी एरिया देखा होगा जहाँ पे वो छोटे छोटे पफीज रखे हैं, वहाँ पर मैंने बनाया था। और उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस मैंने एक छोटा सा वो बना दिया था, प्ले एरिया बनाया था और ये सब। और मुझे तो दाल चावल काफ़ी पसंद है, जिसको दाल चावल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करना। और मेरा कंफर्ट फूड तो दाल चावल है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मेरा कुछ भी लाइट खाने का मन करता है मैं दाल चावल ही खाती हूँ। तो आई थिंक सबका ही ये दाल चावल कंफर्ट फूड होता है। और ये हींग ज़ीरा जो तड़का वाली सादी वाली दाल बनती है वो दाल और चावल और साथ में मिर्च का अचार हो तो मुझे तो वही बहुत टेस्टी लगता है। अगर मिर्च का अचार नहीं है या तो फिर सब्ज़ी हो या फिर हरी मिर्च वगैरह हो साथ में या सैलेड हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ ये तो लखनऊ में इनका बर्थ हुआ है तो ये तो लखनऊ में प्याज खाए बिना काम चलता नहीं है। तो ये लोग तो प्याज, सब लोग तो नहीं बता सकते लेकिन हाँ पीहू को प्याज बहुत पसंद है। दक्ष इतना ज़्यादा प्याज नहीं खाता है, पीहू को दाल चावल के साथ या किसी भी खाने के साथ प्याज चाहिए ही चाहिए। मुझे तो पनीर की सब्ज़ी और पराठे के साथ भी बहुत पसंद है प्याज, क्योंकि उससे ना एक अलग सा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है खाने में। तो ये आप लोग भी बताइएगा खाने में सैलेड में आप लोग क्या लेते हो। मैं तो ज़्यादातर खीरा लेती हूँ या फिर हरी मिर्च लेती हूँ, लेकिन प्याज बहुत कम खाती हूँ। छोले भटूरे के साथ मुझे प्याज बहुत पसंद है। तो ये रहता है कि हाँ छोले भटूरे नींबू प्याज हरी मिर्च सभी चीज़ें मैं रखती हूँ, या फिर पाव भाजी होती है तो उसमें प्याज अच्छा लगता है। तो यहाँ चावल को भी मैंने कई पानी से वॉश कर दिया है और चावल तो मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि पहले मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। तो चावल ये रहेगा जब खाना होगा तभी तुरंत खाया जाएगा। तो इस दौरान बस बीच में मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए थे, काफ़ी सारा काम हो जाता है। सैटरडे को तो काम रहता ही है, संडे को ये होता है कि और ज़्यादा काम होता है। तो संडे को जो बच्चों की हाउस वाली यूनिफॉर्म होती है उसको वॉश करना और प्रेस करना और हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े इतना हो जाता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो ये प्लासियो गए थे हम लोग और हम लोग जा रहे थे, जो मूवी नई नई रिलीज़ हुई है बहुत लोग समझ गए होंगे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और हमने वो 3D में देखी थी, जो कि काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस था और मुझे काफ़ी पसंद आया। तो रास्ते को भी हमने एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट था, ग्रीनरी काफ़ी दिखाई दे रही थी। और शहर में के बीचों बीच अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें तो ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है, लेकिन इस रोड पे ट्रैफिक कम था तो इसलिए हमने रास्ते को भी खूब एंजॉय किया और अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम लगभग प्लासियो पहुँचने ही वाले थे। तो ये वाला एरिया भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ग्रीनरी थी और यहाँ पर ये पेंटिंग बहुत अच्छी सी बनी हुई थी। तो इस तरह रास्ते को भी इंजॉय करना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो यही है कि लॉन्ग राइड पे जाइए तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं प्लासियो और टाइम पे पहुँचे थे एकदम 5:30 पे मूवी स्टार्ट होनी थी। हम लोग यहाँ से चले थे 4:40 पर हम लोग यहाँ से गए थे, तो हम लोग पहुँच गए थे 5:15 बजे हम लोग एंट्री कर गए थे। और इसके बाद फिर वहाँ पर हम लोगों ने स्क्रीन चेक की, हमारी स्क्रीन कौन सी है, तो हम लोग ये चेक करके उसके बाद पहुँचे थे। में लिखा हुआ था 7 और 8, तो वहाँ पे मतलब हम लोग की सीट नंबर थी 11, 12 और 13 आई थिंक। तो हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था। हम लोग एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे थे, लेकिन वैसे तो 5:30 की मूवी थी, लेकिन वो 5:40 अराउंड शुरू हुई थी। थोड़ा सा लेट हो गया था उनको खोलने में। तो फिर हम लोग अंदर गए और ये काफ़ी मतलब
काफ़ी मेरे को अच्छी लगी थी मूवी। और जिसने देख लिया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे या कोई देखने जा रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताना। जिसने देख लिया वो भी बताना और जिसने नहीं देखी वो भी बताना। तो यहाँ पे टिकट्स देख रहे थे, फिर हम लोग एंटर कर गए थे। तो हम लोग ने देखी थी आईनॉक्स में। तो यहाँ पे अब हम लोग वेट कर रहे थे थोड़ा खड़े होके बाहर, और यहाँ पे मतलब बेंचेस फुल थी, सब वेट कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग को खड़े होना पड़ा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग खड़े हैं और हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। हम लोग पूरा व्यू इन्जॉय करते हुए आए हैं रास्ते में, क्योंकि बहुत सुंदर व्यू था। तो यहाँ पे ये जगह भी बहुत सुंदर थी, आईनॉक्स भी बहुत सुंदर था। और मुझे तो मूवी भी काफ़ी अच्छी लगी। और जिन ने मूवी देखी होगी उन लोग को पता होगा कि जब वो बिल्डिंग से स्पाइडरमैन कूदता है तो क्या मज़ा आता है 3D में। तो आजकल बहुत लोग देखने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जिनको बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी मूवीज़ पसंद है, एक्शन वाली, तो लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बंटवारा मूवी एक थी जो 14 अगस्त को रिलीज होगी, सनी देओल की, उसका ट्रेलर आ रहा था मूवी में बार बार। हम लोग 2023 में 14 अगस्त को गदर 2 देखने गए थे। तो वही मेरे को याद आ रहा था, मैं मम्मा से कह रही थी कि हम लोग गदर 2 देखने गए थे। और यहाँ पे हम लोग को अपने 3D ग्लासेस मिल गए थे, जिसको हम लोग ओपन कर रहे थे। तो ये कम्प्लीटली सैनिटाइज किए गए थे, और ये जैसे हम लोगों ने जब सबमिट किए थे उसके बाद भी ये सैनिटाइज किए गए होंगे। तो ये हाइजीन के ख्याल से काफ़ी अच्छा उनका रूल है कि हाइजीन वो उनको जो है वाइप करके वो अच्छे से सैनिटाइज करके देते हैं। और ये देखिए PVR आईनॉक्स इस पर लिखा भी है। और ये हम लोग ने बैग्स में रख दिए थे, फिर बाद में इनमें गॉगल्स डाल के दे दिए थे। और यहाँ पे अब मूवी मूवी नहीं स्टार्ट हुई, ये आवारापन का ट्रेलर था, और इससे पहले बंटवारा का भी ट्रेलर आया था। तो फिलहाल आज भी लोग बंटवारा और ये सनी देओल की होने की वजह से काफ़ी इसको ट्रेलर को एंजॉय कर रहे थे। अब हम लोग 3D मूवी थी तो हम लोग चश्मे के अंदर से तो शूट करते नहीं, हम लोग ने शूट नहीं किया। फिर हम लोग को भूख लग गई थी तो हम लोग आ गए थे कुछ खाने। तो यहाँ पे हम लोग आए थे पिज़्ज़ा हट में, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और मम्मा पीछे से शूट कर रही थी। तो पूरा पिज़्ज़ा हट फुल था इस टाइम पे। हम लोग को थोड़ा लाइक मतलब बाद में फिर सीट मिल गई थी, और यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर दे दिया था और हम लोग बस वेट कर रहे थे। मतलब फूड तो थोड़ा देर में आया, लेकिन अच्छा है इनका फूड। लेकिन मुझे इनका पास्ता थोड़ा नहीं अच्छा लगा, लेकिन पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। तो पहले हम लोग का हुआ कि हम लोग घर के पास से ही कुछ खा लेंगे, फिर हम लोग ने कहा चलो यही खा लेते हैं। फिर हम लोग गए पिज़्ज़ा हट में। तो अभी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का, तो अभी तक तो आया नहीं था। तो हम लोग बहुत वेट कर रहे थे। एंड पास्ता में इन लोगों ने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के दी थी, तो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसमें थी कैरेट नहीं थी, कॉर्न था, और कैप्सिकम, कॉर्न, कैप्सिकम एंड अनियन था। तो वो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा क्योंकि गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से ऑर्डर थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो कई बार दक्ष पूछ के भी आया, तो बोले कि अभी जो आपका ऑर्डर है वो रेडी हो रहा है, बेक हो रहा है। तो काफ़ी वेट करने के बाद फिर ये आ गया था इनका फूड। तो ये मेरा पास्ता था, ये पिज़्ज़ा थे 2। तो मैंने तो पिज़्ज़ा खाया नहीं था, मैंने सिर्फ इतना सा बाइट किया था और मुझे अच्छा लगा। और ये मेरा पास्ता था, मैंने वाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया था, पहले कहा रेड सॉस भी, बट फिर मैं कहा चलो अभी वाइट सॉस ही कर देते हैं, बाद में कभी आएंगे तो रेड सॉस भी खा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सब सीजनिंग डाल रहे, जैसे ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स। तो मैं तो चिली फ्लेक्स खाती नहीं, तो मैंने ऑरिगैनो डाला था, भाई ने चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो दोनों डाले थे। और ये देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है पास्ता। और अब यहाँ पे हम लोग निकल गए थे वापसी, मॉल हम लोग से। घर आने के लिए यहाँ पर बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो बाहर मैंने थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी मैं, ये था मूवी का टाइम हो रहा था, इसलिए स्टार्टिंग में तो ज़्यादा शूट नहीं किया। फिर ये वापसी में मैंने थोड़ा सा आराम से शूट किया था।
तो ये हम लोग को मतलब तो हम लोग अब निकल गए थे और हम लोग आते टाइम भी बहुत इन्जॉय करके आए थे, लेकिन हम लोग थक भी बहुत गए थे। मैं तो आते ही तुरंत सो गई थी। मम्मा ने वहाँ पे कुछ खाया नहीं था क्योंकि मम्मा का मन नहीं था कुछ भी ऐसा खाने का, तो मम्मा ने घर आके खाना खा लिया था, फिर पापा ने भी खा लिया और मैं तो तुरंत आके मैंने बस चेंज किया, मैंने थोड़ी सी मम्मा लोग से बातें की, फिर मैं सो गई थी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। तो हम लोग यहाँ एस्केलेटर से चढ़े, फिर उसके बाद हम लोग एग्ज़िट करने के लिए निकल गए थे। हम लोग सबसे नीचे वाले फ्लोर पे थे आई थिंक। तो यहाँ पे फिर हम लोग निकले, हम लोग ने बुक कराया और फिर हम लोग मतलब वो सही टाइम पे आ गए थे वहाँ पे। तो फिर हम लोग अब इसके नीचे वाले फ्लोर पे और जाना है, हम लोग फिर जा रहे थे। एक में तो एस्केलेटर ख़राब ही था, तो हम लोग को एस्केलेटर से ही उतर उतर के जाना पड़ा था। तो अब यहाँ पे हम लोग बस ये वाला ही फ्लोर था जहाँ पे एग्ज़िट था। तो अब हम लोग यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हम लोग। और ये मेरे को तो काफ़ी मतलब मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ प्लासियो। जो लोग लखनऊ में रहते होंगे उन लोग को पता ही होगा, प्लासियो एक टाइम पे बहुत लोग जाते थे। तो अब तो ज़्यादा लोग लुलु में जाते हैं, प्लासियो में भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन अब लुलु ज़्यादा फेमस हो गया है थोड़ा। सहारागंज सबसे पहला मॉल था जहाँ मैं बच्चों को लेकर जाती थी जब ये लोग काफ़ी छोटे थे और पीहू तो गोद में ही थी, तो ये रहता था मेरे लिए तो सबसे जो पास का मॉल था वो सहारागंज था, इसीलिए मैं सहारागंज ही लेकर जाती थी इन दोनों हम को। लोग वहाँ बस प्ले जोन में थे तो रहते थे। तो फिर मम्मा मेरे को ट्रेन पे बैठा दी थी, मैं आराम से अपना ट्रेन पे मतलब खेलती रहती थी और ट्रेन चलती रहती थी। फिर हम लोग नीचे फिर निकल के मम्मा हम लोग को कैंडी वगैरह जैसे होते नहीं, कॉटन कैंडी या ऐसी टाइप्स की कैंडी मिलती, तो वो सब खिला के हम लोग घर आ जाते थे। तो पहले हम लोग सिर्फ सहारागंज जाते थे, उसके अलावा हम लोग कहीं नहीं जाते थे। तो ये तो लखनऊ का सबसे पुराना मॉल था। अब आजकल इतना ज़्यादा फेमस नहीं है क्योंकि नए नए मॉल बन गए हैं, लेकिन फिर भी सहारागंज से मेरा कहूँ तो एक अलग ही अट्रैक्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सहारागंज। और ये हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पर ये चल रहे थे फाउंटेन, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ये थोड़ा सा शूट किया था क्लिप बाहर का, तो काफ़ी ये देखने में अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर हम लोग नॉर्थ गेट की तरफ गए, वहाँ पे हमने अपनी ऑटो बुक करा रखी थी, फिर हम 10 बजे एग्जैक्ट घर आ गए। और फ्रेंड्स ये है संडे की क्लिप। संडे को मॉर्निंग में बच्चे तो सो रहे थे, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी ली थी क्योंकि वो जल्दी नहा लेते हैं, मैंने तो देर में नहाया था लेकिन वो जल्दी नहा लेते हैं। फिर दोपहर में मैंने कुछ शूट नहीं किया, फिर ये मैंने बनाई थी मिक्स वेज। तो मिक्स वेज में भी मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं कर रखी थी, तो ये बीच बीच में मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने स्पीड बढ़ा रखी क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। मैंने कढ़ाई तो चढ़ा दी लेकिन और कैमरा भी सेट कर दिया, लेकिन काफ़ी टाइम मुझे लगा था क्योंकि मैंने कुछ चॉपिंग वगैरह करके नहीं रखी थी, केवल ये था ऐसे ही बस ब्रेकफास्ट हो गया। तो ब्रेकफास्ट में मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्रेड बटर खा लिया था, फिर मैंने सूद फेनी जो सावन की स्पेशल डिश है वो बनाई थी, तो वो मेरे हस्बैंड ने खाई। और मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो यहाँ पर मिक्स वेज में गाजर मटर बीन्स और ये मैंने प्याज लहसुन डाला था, साथ में मैंने डाला था ये पनीर। तो पनीर डालने के बाद हल्दी नमक और पंचफोरन ऐड किया था, यही सब चीज़ें थी। और यहाँ पर मेरे ये रेड चिली पाउडर फिनिश हो गया था, तो वो मैंने डिब्बे में खाली किया है। तो ये रिफ़िल वाला काम भी चलता रहता है। मैंने ऐसे वॉशरूम में भी हैंड वॉश रिफ़िल किया, बाद में मैंने किचन में भी हैंड वॉश रिफ़िल किया, तो इस तरह रिफ़िलिंग वाले बहुत सारे काम होते हैं। फिर यहाँ सैलेड में मैं खीरा काट रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे अच्छे पतले पतले से खीरे मुझे मिल गए थे। जो भैया से मैं सब्ज़ी लेती हूँ तो उनसे मैंने सब्ज़ी ली थी, तो ये खीरे फिर मैंने निकाले, तो इनको मैं सैलेड के लिए कट कर लूँगी। और ये सैलेड में खीरा किसी ने नहीं खाया था, केवल मैंने ही खाया था, तो मुझे तो भाई खीरा बहुत पसंद है। बच्चे ये बनाना वगैरह खा लेते हैं। इससे पहले फिर मैंने एप्पल पील किया था, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एप्पल खाया था, उन्होंने तो एक पीस ही लिया था, बाकी का एप्पल फिर मैंने फिनिश किया था। तो आप लोग गाइज़ आप लोग बताइएगा कि आपको संडे को कौन कौन से काम रहते हैं। फिलहाल लॉन्ड्री वाला काम तो ज़रूरी रहता होगा क्योंकि ये सभी के घर में, जिनके घर में बच्चे हैं, तो लॉन्ड्री वाला काम, या जो ऑफिस जाते हैं जिनके हस्बैंड, तो संडे को वो कपड़े का जो धोबी घाट होता है ना, वो कलेक्ट हो ही जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग की ना प्रेस भी ख़राब हो गई थी, तो प्रेस तो हो नहीं पाई थी। और ये मिक्स वेज खाने में काफ़ी टेस्टी बनी थी,
तो मैंने खाई थी, भाई ने खाई थी, पापा ने खाई थी और मम्मा ने अभी नहीं खाई। मम्मा ने शायद दाल चावल खा लिया था, तो ये काफ़ी अच्छी बनी थी। और मतलब मुझे भी मतलब खीरा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मम्मा खीरा खा रही, तो मैं दूसरे रूम में बैठी हुई थी, इसलिए मुझे नहीं पता था। और मैंने एक BTS ओरियो वाली भी क्लिप बनाई है, उसके अंदर वो है इसी में है। हाँ, वो इसी में है। तो वो पर्पल ओरियो जो आजकल बहुत फेमस चल रहा है, तो मैंने बोला भी था कि जिसने खाया वो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और यहाँ पे फिर हमारी मिक्स वेज बन गई थी, और इसके साथ मम्मा ने रोटी बनाई थी, अब रोटी पराठा। इस फिर से मुझे एक नई चीज़ रिसीव हुई है और आप लोग समझोगे गए होगे किस चीज़ क्या चीज़ है वो। तो मैं बहुत ऐसे 2-3 फ्लेवर ला चुकी हूँ, बट अब मैं आपको दिखाती हूँ। 3, 2, 1 पर्पल BTS ओरियो आ गया मेरे पास। लाइक इसका फ्लेवर है कोरियन स्वीट पैनकेक है इसका, और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है। ये आ गया भाई में हमारे पास। ये तो मम्मा ने फ्रेंडशिप डे के लिए मेरे लिए मंगाया है, और इसकी MRP है 45 रुपीज़, बट पता नहीं ऐसे कितने का है। और ये मैं खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो अभी मैं इसको खोलती हूँ और खाती हूँ और दिखाती भी हूँ आप लोग। गाइस, पर्पल पूरा, इसमें लिखा है डियर BTS आर्मी। चलो खाती हूँ। It's really good. अंदर देखो, क्रीम थोड़ा कॉफ़ी का फ्लेवर भी आ रहा है, बट बाकी तो बहुत अच्छा है। अब मेरी शक्ल में मन चाहना बहुत करने लगे हैं। ओके बाय। हाँ गाइज, आपने खाया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट तो कर ही देना। ओके बाय। तो गाइज़ इसके बाद फिर ये मैं दक्ष की प्लेट लगा रही हूँ, क्योंकि वो देर में नहा के आया था। तो फिर ये मैंने हस्बैंड को तो मैंने पहले दे दिया था, फिर ये दक्ष के लिए रोटी बना रही हूँ। तो फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं बड़ी बड़ी रोटी बना रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। वैसे भी मैं थोड़ी सी बड़ी रोटी पराठा बनाती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ आपके सजेशंस हो मेरे लिए तो प्लीज़ उन सजेशंस को भी दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।